रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अन्नू को देखते हैं जिसके पास बापूजी आते हैं। बात चाय बना कर लेकर आती है। अनु बोलती है कि आप लोग अभी तक सोए नहीं। बाप बोलती है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे तो हमने सोचा पहले एक चाय पी लेते हैं। अनु बोलती है कि मुझे इस वक्त चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, थैंक यू। अनु बोलती है बा सभी लोग हैं ना बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, उन लोगों की चाय में स्वाद होता है, लेकिन आपके हाथ की जो चाय होती है ना उसमें सुकून होता है। बा बोलती है तेरा मन करे ना ऐसी चाय पीने का तो अहमदाबाद आ जाना। अनु बोलती है आप लोग जा रहे हैं? बा बोलती है हाँ अपने घर तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन जाना तो होगा। बापूजी बोलते हैं कि मैंने उसको बोल दिया है टिकट करवाने के लिए, कल परसों जब भी सस्ती टिकट मिलेगी ना तो वो हमारी टिकट करवा देगा। पापा बोलती है और वहाँ जाकर काम भी तो संभालना है। अनु बोलती है कि कोई और बात तो नहीं है ना। बापूजी बोलते हैं नहीं, यहाँ रहकर बहुत अच्छा लगा लेकिन हमें जाना तो होगा ही ना, वहाँ भी तो सब कुछ संभालना है। अनु बोलती है आप लोगों के जाने के बाद घर खाली खाली हो जाएगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। बा बोलती है हम भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। अनु बोलती है बा कल है ना, मैं जाऊंगी शूटिंग पे खाना लेने के लिए, तो आप मेरे साथ चलेंगी शूटिंग देखने के लिए? बा बोलती है हाँ ज़रूर जाऊंगी, वैसे कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है, हीरो कौन है? बा बोलती है वैसे मैं तो हीरोइन से कम नहीं हूँ, लेकिन मुझे हीरोइन से कम रोल मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है। बाबूजी बोलते हैं मैंने सुना है कि तुम्हें एक रोल मिल सकता है। बा बोलती है क्या? बाबूजी बोलते हैं कि लाश का रोल। बा बोलती है क्या? बाबूजी अनु तीनों हंसने लग जाते हैं। अनु बोलती है कि अब तक तो भारती का गृह प्रवेश शुरू हो गया होगा, भारती है ना बहुत अच्छी लड़की है। बा बोलती है हाँ। आगे हम रजनी को देखते हैं जो कि भारती और अरुण का गृह प्रवेश करवाती है। रजनी बोली होती है कि बेटा तुम हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो, तुम्हारे हर एक कदम के साथ हमारे घर में बरकत आ रही है, पैसे आ रहे हैं। वैसे मैंने यहाँ पर ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, ये वही लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, ये हमारे लिए हमारे परिवार जैसे ही हैं। भारती कलश गिराकर गृह प्रवेश कर लेती है। इसके बाद रजनी भारती को मंदिर के पास ले आती है और बोलती है कि बप्पा के सामने दिया भी जला दो। भारती दिया भी जला देती है, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। रजनी बोलती है वरुण बेटा तुम भारती को अंदर ले जाओ, तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे। वरुण बोलता है कि भारती तुम चलो मैं अभी आ रहा हूँ। भारती वहाँ से चली जाती है। इधर वरुण अपनी माँ की आरती उतारता है। इसके बाद वो अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेता है, बोल रहा होता है कि मम्मी इस घर की तो लक्ष्मी आप हो, कॉन्ग्रेचुलेशन मम्मी। रजनी बोलती है कि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं, आने वाली खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। आगे हम पाखी को देखते हैं जो दिवाकर के साथ होती है। पाखी बोल रही होती है कि पार्टी में बहुत मज़ा आया लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम रीयूनियन में आओगे। दिवाकर बोलता है अगर मैं रीयूनियन में नहीं आता तो तुमसे कैसे मिल पाता? दिवाकर पाखी को बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करता था, मेरी फीलिंग्स है ना आज भी वैसी की वैसी ही है और तुम भी बिल्कुल नहीं बदली, तुम बिल्कुल वैसी की वैसी ही इतनी सुंदर हो। बाकी दिवाकर की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। दिवाकर बोलता है कि मैं बस तुमसे कनेक्टेड रहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। पता है मैंने आज तक शादी नहीं की, मैं अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो, और तुम्हें पता है कि अकेलापन कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दिवाकर सोच रहा होता है कि बाकी पहले भी तुम इडियट थी और अभी भी इडियट ही हो, अब तुम मेरी सीढ़ी बनोगी राही तक पहुँचने के लिए। आगे हम राही को देखते हैं जो मंडप का सामान रख रही होती है। तभी हम प्रेम आता है। राही बोलती है कि ये क्या है? प्रेम बताता है कि शादी का गिफ्ट। राही बोलती है कि 1 साल बाद। प्रेम बोलता है कि हाँ। राही बोलती है लेकिन क्यों प्रेम? प्रेम बोलता है कि देखो राही हमारी ज़िंदगी है ना वो फ़्लाइट है, और बीवी खुश होगी ना तभी तक फ़्लाइट उड़ती रहेगी, वरना फ़्लाइट है ना वो क्रैश हो जाएगी। राही हंसने लग जाती है। प्रेम बोलता है कि तुम गिफ्ट तो खोल कर देखो। राही गिफ्ट खोलकर देखती है, उसमें नोज़पिन होती है। प्रेम बोलता है कि पहन कर तो दिखाओ। राही उसको पहन लेती है। प्रेम राही को ही देखने लग जाता है। राही बोलती है कि प्रेम क्या हुआ? प्रेम बोलता है कि बस यही सोच रहा हूँ कि गहने तुम्हें सजाते हैं या तुम गहनों को सजाती हो। इसके बाद प्रेम राही को अपनी तरफ खींच लेता है। राही बोलती है प्रेम कभी कोई देख लेगा। इसके बाद हम देखते हैं राही और प्रेम दोनों साथ मिलकर डांस करना शुरू कर देते हैं। इधर प्रेरणा इन दोनों को ही देख रही होती है। दूसरी तरफ हम रजनी और वरुण को देखते हैं। रजनी बहुत खुश होती है, वो बोलती है कि वरुण आज मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ ना कि अगर मुझे कोई जहर भी खिला देना तो मैं मिठाई समझकर उसे भी खा लूँगी, और ये है भी मिठाई। और वरुण तुझे पता नहीं है मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। वरुण बोलता है मम्मी असली जहर तो मुझे मिला है ना, आपको क्या मज़ा आ रहा है अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करके? रजनी बोलती है एक काम करो तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ और उस लड़की के पास जाओ, वो बेचारी तुम्हारा वेट कर रही होगी। वरुण बोलता है मम्मी मैंने आपके कहने पर शादी शादी तो कर ली है, लेकिन अब मुझसे ये नाटक नहीं होगा हस्बैंड एंड वाइफ वाला। रजनी बोलती है वरुण मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे अपने आप अपनी बात मनवा लूँगी।
रजनी बोलती है कि और क्या बुराई है भारती में, कितनी अच्छी लड़की है और अनुपमा की दुखती रख है, तुम्हें उसके साथ रहना ही होगा वरना कोई गड़बड़ हो जाएगी। तभी वरुण के पास मैसेज आता है तो वो बोलता है कि गड़बड़ तो हो गई है, आपकी लाडली बेटी अब अनुपमा जी के साथ चोल के अंदर रहेगी। वरुण बोलता है आप पूरे शहर की माँ बनने चली थी, पहले अपनी बेटी की तो माँ बन जाइए। देखिए वो है ना अनुमासी को ही अपनी माँ समझकर उसके साथ रहना शुरू कर देगी। रजनी बोलती है कि तू फिक्र मत कर, तू भारती को संभाल, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। तभी वरुण देखता है भारती वहाँ आ गई है। वरुण बोलता है भारती। भारती बोलती है सॉरी, आप लोग कुछ काम कर रहे थे क्या? क्या है ना इतना बड़ा घर है तो मुझे अकेले को डर लग रहा था, क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ सकती हूँ? रजनी भारती के पास आती है, उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि बेटा डरने की क्या बात है, तुम्हारा ही तो घर है, जहाँ मर्जी हो वहाँ बैठ सकती हो। आगे हम अन्नू को देखते हैं जो पापा को थैंक यू बोलती है। बोलती है कि पापा मैं तो बहुत घबरा गई थी लेकिन आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। मेरी भारती की शादी इतने अच्छे से हो गई। हाँ मैं उसके फेरे नहीं देख पाई लेकिन सब कुछ ठीक से हो गया। जस्सी के दामन पर दाग लगने से बच गया। राही और प्रेम के बीच सब कुछ ठीक हो गया। और हाँ चोल के पेपर्स भी तो साइन हो गए हैं ना, सब कुछ अच्छे से हो गया है। अनु बैठी होती है तभी उसके पास जस्सी आ जाती है। जस्सी बोलती है कि अनु तो अभी तक सोई नहीं। अनु बोलती है तू भी तो नहीं सोई। अनु बोलती है कि जिस माँ की बेटी विदा होती है ना वो माँ कैसे सो सकती है। जैसी बोलती है मेरी भी तो बहन विदा हुई है, चले एक काम करते हैं भारती के पास कॉल करते हैं। अनु बोलती है अभी अभी उसकी शादी हुई है, वो अपने ससुराल पहुँचेगी और अभी उसके पास कॉल कर लेते हैं। तभी भारती का कॉल आ जाता है। जैसी बोलती है देख अनु इसकी कितनी बड़ी जैसी बोलती है अनु देख भारती की कितनी लंबी उम्र है। इधर अनु बोल रही होती है कि भारती तो ठीक है ना। भारती बताती है कि हाँ सब ठीक है। जस्सी बोलती है कि आज तो तेरी वेडिंग नाइट है और तू हमें कॉल क्यों कर रही है। भारती इधर उधर घूमते हुए बातें कर रही होती है। भारती बोलती है कि रजनी माँ है ना वो हमारे लिए कॉफ़ी बना रही है। अनु बोलती है ठीक है तुम सब साथ में हो क्या। भारती बताती है कि हाँ। भारती वहाँ पर टेबल पर पड़े हुए पेपर्स देख रही होती है। इधर जस्सी बोल रही होती है कि हमें तो तेरी याद आ रही थी तभी तूने कॉल कर दिया। भारती बोलती है कि हाँ मुझे भी आपकी याद आ रही थी, तब मैंने सोचा कि आपके पास कॉल कर लेती हूँ। भारती उस फाइल के अंदर अनुपमा की सिग्नेचर देखती है। भारती बोल रही होती है कि अनु ताई आपके सिग्नेचर। इधर रजनी ये बात सुन लेती है तो रजनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अनु बोल रही होती है कि मेरे साइन कौन से साइन। भारती बोलती है कि अनु ताई आपके सिग्नेचर कितने ज़्यादा अच्छे हैं, बरकत भरे सिग्नेचर हैं। अनु बोलती है कि हाँ मैं हर रोज़ करोड़ों के चेक्स जो साइन करती हूँ। अनु जैसी भारती तीनों हंसने लग जाते हैं। भारती उन पेपर्स को ही देख रही होती है। रजनी सोच लेती है कि कहीं भारती इन पेपर को पढ़ ना ले। रजनी वरुण को आवाज़ लगाती है लेकिन वरुण तो अपने ही फ़ोन में बिजी होता है। रजनी खुद ही वहाँ पर आ जाती है। वो भारती को वो पेपर्स नहीं पढ़ने देती। रजनी को वहाँ देख भारती बोलती है कि माँ आ गई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ अनुताई। रजनी बोलती है कि तू फ़ोन मुझे दे दे, तू कॉफ़ी इंजॉय कर। रजनी बोलती है कि हाँ अनुताई कैसी है, वैसे ही भारती है ना हमेशा तेरी ही बेटी रहेगी लेकिन थोड़ी बहुत मेरी बेटी तो बनने दे। अनु बोल रही होती है सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तुम दोनों के मी टाइम को डिस्टर्ब कर रही हूँ। अच्छा ठीक है गुड नाइट। अनु कॉल कट कर देती है। अनु जस्सी दोनों खुश हो जाते हैं कि भारती अपने घर में खुश है। इधर रजनी भारती को बोलती है कि ये लो अपना फ़ोन और हाँ तो कॉफ़ी के मग्स उठाना, वरना ये वरुण है ना ऐसे ही फ़ोन पर लगा होगा, इसे तुम्हें ही संभालना होगा। हम देखते हैं वरुण और भारती दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रजनी उस फाइल को देखने लग जाती है और सोच रही होती है कि मुझे ही संभल कर रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो ये मेरा मोहरा बनने के बजाय अनु के पास जाकर सारी पोल ही खोल दे। आगे हम पाकी और दिवाकर को देखते हैं। दिवाकर बस पाकी को ही देख रहा होता है। पाकी बोलती है कि मुझे नहीं मुंबई को देखो। दिवाकर बोलता है कि जब मेरी दुनिया मेरे सामने ही है तो मैं किसी और को क्यों देखूं। दिवाकर अपने फ़ोन में राही की पिक्चर देख रहा होता है। इधर हम देखते हैं पाकी जैसे ही दिवाकर की बातें सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट हम अनु को देखते हैं जो सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। अनु सोच रही होती है कि राही कहाँ गई है। अनु उठती है तो अनु प्रेरणा को देखती है। अनु बोलती है कि तुम अभी सोई नहीं। प्रेरणा बोलती है कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। अनु प्रेरणा के पास आकर बैठ जाती है और प्रेरणा को बोलती है चलो नींद नहीं आ रही तो कुछ बातें करते हैं। प्रेरणा बोलती है क्या बातें करेंगे। अनु बोलती है तुमने उस दिन मुझसे बोला था ना कि तुम मुझे कुछ बताने वाली हो, चलो आज बता दो। प्रेरणा बोलती है कि हाँ। प्रेरणा बताती है कि मैंने यूएस से होटल मैनेजमेंट में पढ़ाई की है। अनु बोलती है कि प्रेम ने भी वहीं से पढ़ाई की है, तुम दोनों वहीं पर मिले थे क्या। प्रेरणा बोलती है कि मैं आपके गुजराती खाने की ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे चलकर कुछ नया करूँगी, क्या आप मुझे गुजराती खाना बनाना सिखाएंगी। अनु याद करती है कि कैसे उसने कंपटीशन जीता था, कैसे उसने अनु की रसोई खोली।
अनु अपने पुराने दिनों को ही याद करती है। प्रेरणा बोलती है कि चलो हम लोग प्लान बनाते हैं। अनु और प्रेरणा दोनों बातें करने लग जाती है। इधर राही इन दोनों को दिखती है तो राही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद प्रेरणा अनु की गोद में सो जाती है। अनु उसको लोरी सुनाती है। आगे हम प्रेम को देखते हैं जो कि घर से बाहर निकल कर आता है। वो बोल रहा होता है कि अंकल की कराटों की वजह से मैं तो सो ही नहीं पा रहा। तभी प्रेम राही को भी बाहर की तरफ देखता है। प्रेम सोच रहा होता है कि शायद राही भी नहीं सो पा रही है। चलो अच्छी बात है, इसके पास जाता हूँ। प्रेम के पैर में कुछ लग जाता है। प्रेम उसे निकालता है। प्रेम देखता है कि राही कहाँ चली गई है। तभी प्रेम को पर्दे के पीछे राही दिखाई देती है। प्रेम वहाँ पर जाकर उसको गले लगा लेता है, लेकिन वो राही नहीं, यहाँ पर प्रेरणा होती है। प्रेम बोलता है कि तुम अंकल के खराटों से बोर हो गई हो तो हम दोनों मिलकर रोमांस करें। तभी राही पीछे से बोल रही होती है कि प्रेम मैं यहाँ पर हूँ। राही लाइट्स ऑन करती है तो राही देखती है कि प्रेम के साथ प्रेरणा है। राही को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्रेरणा बोल रही होती है कि प्रेम तुम राही को सच क्यों नहीं बता देते। तुम राही को बताओ ना कि तुमने मुझे यहाँ पर अकेले में मिलने के लिए बुलाया था। तुम ऐसे मत बोलना कि तुमने मुझे राही समझकर मुझे हक किया। प्लीज़ प्रेम, राही को सब सच बता दो ना। प्रेरणा राही का हाथ पकड़ती है और बोल रही होती है कि सॉरी राही, वो हमारा पुराना रिलेशनशिप है ना, तो कभी कभी हमारे इमोशन है ना वो ओवर पावर हो जाते हैं। राही बोलती है प्रेम, ये प्रेरणा क्या बोल रही है। प्रेम बोलता है राही, ये प्रेरणा झूठ बोल रही है। प्रेरणा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। प्रेरणा हंसने लग जाती है। बोलती है कि प्रेम तुम अपनी शक्ल तो देखो, ऐसा लग रहा है कि इनकम टैक्स वालों ने रेड मार ली हो। प्रेम, मैं तुम्हें बताने वाली थी कि मैं राही नहीं हूँ, उतने में राही आ गई तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मजाक कर ही लेती हूँ। राही बोलती है कि मजाक की भी हद होती है। प्रेरणा बोलती है कि मैं अक्सर वो हद पार कर देती हूँ। राही बोलती है कि आइंदा से अपनी हद का ख्याल रखना। राही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। प्रेम बोल रहा होता है कि राही रुको। इधर प्रेम प्रेरणा पर गुस्सा करता है। प्रेरणा को बोलता है कि तुम्हें अपने रिश्तों की कदर तो नहीं है, लेकिन कम से कम दूसरे के रिश्तों को तो मत बिगाड़ो। आगे हम अनु को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि मैं मानती हूँ प्रेरणा को नींद नहीं आ रही, लेकिन ऐसे रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। अनु जैसे ही बाहर आती है तो वो पाकी को किसी से बात करते हुए देखती है। वो दिवाकर होता है, लेकिन अनु को ये समझ नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं दिवाकर पाकी को हक कर लेता है। सो गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो अहमदाबाद लौट कर आ जाती है। यहाँ पर अंश, किंजल, तोशु सभी लोग अनु का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। बापूजी भी वहीं पर होते हैं। सभी लोग अनु को यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अंश तो अपनी अनुमा के लिए फ्लावर्स लेकर आता है। वो बोलता है कि वेलकम माई क्वीन। अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। किंजल भी अनु के पास आती है, अनु को गले लगा लेती है। तोशु भी अपनी मम्मी के पास आता है और अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेता है। अनु सोच रही होती है कि चलो हम लोग गोद भराई की सारी तैयारियां कर लेते हैं। अनु सारा सामान लेकर आ जाती है। अनु तभी यहाँ पर अपने घर के अंदर दिवाकर को देखती है। वो जैसे ही वहाँ देखती है उसको तो अनु के हाथ से थाल नीचे गिर जाता है। अनु को दिवाकर को देखते ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अनु दिवाकर के पास जाती है, उसका कॉलर पकड़ लेती है। उसको बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की। तभी यहाँ पर पाखी बीच में आती है, जो अपनी मम्मी को ही धक्का मारती है। अनु गिरने वाली होती है, लेकिन अंश अनुमा को बचा लेता है। पागी बोल रही होती है कि खबरदार, अगर किसी ने भी दिवाकर को हाथ लगाया या फिर इससे ऐसे से बात करने की कोशिश की, क्योंकि दिवाकर है ना, वो मेरा होने वाला पति है मम्मी, और आपका होने वाला दामाद है। ये बात सुनकर तो अनुपमा को बहुत गुस्सा आता है। इधर बापूजी सभी लोग पाकी की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अनु बोल रही होती है कि पाखी तू पागल हो गई है क्या, तो इस इंसान से शादी करेगी। तुझे पता नहीं है कि इसने मुंबई में क्या किया है। पाखी बोलती है कि मम्मी आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। दिवाकर है ना, कॉलेज टाइम से मुझे पसंद करता है और अभी भी मुझे ही पसंद करता है। अनु सभी को बताती है कि दिवाकर ने राही के साथ क्या किया, लेकिन यहाँ पर दिवाकर बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इधर अनु बापूजी के पास जाती है, उनको समझाती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ये दिवाकर है ना, अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन पाकी को क्या हो गया है, इसे समझ क्यों नहीं आ रहा कि उसकी मम्मी उसका भला ही चाहती है। बापूजी बोलते हैं कि पाखी को तो हम कितना भी समझाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसे वही करना होता है जो वो खुद करना चाहती है। वो वैसे भी किसी की बात नहीं सुनती। पाखी और तोशु तो है ही ऐसे। इधर हम प्रार्थना को देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसकी गोद भराई में उसके ससुराल वाले सभी लोग आएंगे और सब लोग इतने ज़्यादा खुश हैं। लेकिन मोटिबा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो सोचती है कि वो अनुपमा जी यहाँ पर फिर से आएगी, मैं तो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर हम देखेंगे फिर से दिवाकर राही के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।